His first flight. The young seagull was alone on his ledge. भाई स्टोरी कैसे बिगिन होती है कि जो यंग सीगल है, जिस सीगल की हम बात कर रहे हैं, वो अभी कहाँ पर है? वो अकेला है कहाँ पर? लेज पे। लेज क्या होता है भाई? देखो जैसे ये पहाड़ वगैरह होता है या फिर माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, तो उनका बिल्कुल ये जो बाहरी हिस्सा होता है ना बिल्कुल टॉप पे, उसे आप लेज कहते हो। यहाँ पे एक मीनिंग भी गिवन है आपको, अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे लेटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक नैरो हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ सरफेस जो कि प्रोजेक्ट यानी बाहर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है किसी भी वॉल या किसी भी क्लिफ से। जैसे यहाँ देख रहे हो, नॉर्मली ये प्लेट्यू माउंटेन इतना रहा होगा, राइट, बट कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट कर रहा है इतना हिस्सा जो कि हॉरिजॉन्टल है, लेटा हुआ है, वर्टिकल नहीं है खड़ा, तो ये एरिया या इस सरफेस को ही आप क्या कहते हो? लेज। और ये जो सीगल है वो ऑल अलोन था, अकेला था इस लेज पे। हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर। ये आपको पता होना चाहिए भाई, उसके कितने भाई बहन थे? 2 भाई और 1 बहन थी भाई इस सीगल की, ठीक है। तो इसके जो 2 brothers हैं और एक जो सिस्टर है, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे डे बिफोर। और इनके जो भाई और जो बहन है वो ऑलरेडी एक दिन पहले जो है यहाँ से फ्लाई करके जा चुके थे। He had been afraid to fly with them। तो ये क्यों नहीं गया? खुद भी भाई पूरी फैमिली जब गई है उड़ के फ्लाई करते हुए, तो ये यंग सीगल क्यों नहीं गया? क्योंकि इसे डर लगता है फ्लाइंग से। इस लेज से अपने विंग्स को स्प्रेड करना, फ्लाई करके जाना, इन सब चीजों से इस यंग सीगल को बहुत डर लगता है। क्लियर? ऑलराइट। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। कहीं ना कहीं इस सीगल ने जब सोचा कि नहीं यार, I should try to fly, तो जैसे ही ये भाग के गया, क्योंकि आपने देखा होगा बर्ड्स को वो जल्दी भागते हैं और फिर एकदम से दे स्प्रेड द विंग्स, तो यही सीगल ने किया कि वो जो है उसने रन किया टुवर्ड्स व्हाट? ब्रिंक। अब ब्रिंक क्या होता है भाई? द एक्सट्रीम एज ऑफ लैंड बिफोर अ स्टीप स्लोप और बॉडी और वाटर। अब जो आपने लेज देखा था ना, उसका बिल्कुल एक्सट्रीम एज, सबसे बाहर वाला जो पॉइंट होता है ना, वो होता है ब्रिंक, ठीक है। तो वहां तक जैसे ही गया ये सीगल और इसने अपने जो विंग्स हैं वो जैसे ही फ्लैप करना स्टार्ट किए, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड। कहीं ना कहीं वो डर गया उस पॉइंट पे आके। जैसे हम ह्यूमन बींग्स भी, अगर कुछ लोगों को जो है पसंद होते हैं ये सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स करना बट कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ऐसे माउंटेन या कोई हाइट पे खड़े हो जाते हैं तो दे फील अफ्रेड कि हम नीचे गिर जाएंगे, तो वो बिल्कुल पीछे हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार हमें डिजीज सा फील हो रहा है, बिल्कुल अनकॉन्शियस सा फील हो रहा है, और वो पीछे हो जाते हैं। सेम चीज इस सीगल के साथ होती है भाई। ये सीगल जैसे ही बिल्कुल एंड एक्सट्रीम एंड पे आता है लेज के और अपने विंग्स जो है फ्लैप करने लगता है, जैसे ही वो फ्लैप करता है उसको डर लगने लगता है कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा फ्लाई, ठीक है। ऑलराइट। The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down। और जैसे ही वो ब्रिंक पे आता है, अपने विंग्स फ्लैप करता है, उसको कहीं ना कहीं डर लगता है। उसका रीजन क्या था? क्योंकि नीचे जो है ना उसको ये बिल्कुल गहरी सी नदी दिखती है। देखो ये एकदम से आता है, यहाँ ब्रिंक पे खड़ा होता है और उसको बिल्कुल सी एक गहरी सी नदी दिखती है जो बिल्कुल माइल्स एंड माइल्स लॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं सीगल को समझ आ जाता है कि भाई मुझे यहाँ से उड़कर इतना ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो फ्लाई करके जाना पड़ेगा, और ही इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। क्या लिखा है भाई? कि भाई उसको कहीं ना कहीं ये सर्टेनिटी थी, श्योरिटी थी कि अगर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, अपने विंग्स फ्लैप करूंगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा भाई कि मेरे विंग्स जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मुझे आगे ले जा पाए, ठीक है। तो उसको अपने विंग्स पे कभी सपोर्ट नहीं था, मतलब श्योरिटी नहीं थी, भरोसा नहीं था कि मेरे विंग्स जो है मुझे सपोर्ट करेंगे टू फ्लाई। और इसीलिए उसने क्या किया, अपना सर नीचे किया। बेंट हिज हेड का मतलब क्या होता है? जब अपन दुखी हो जाते हैं किसी चीज से, वी बिकम वी फील सैड, डिजेक्टेड, तो हम क्या करते हैं? हम नीचे मुंडी करके बिल्कुल
चले जाते हैं, राइट, वो सैड फेस के साथ। सेम चीज किसके साथ हुई, सीगल के साथ, कि भाई जब उसने देखा कि नहीं मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, मैं इतना ज़्यादा डिस्टेंस जो है सी का वो कवर नहीं कर पाऊंगा, तो उसने अपना सर नीचे किया और पीछे वापस चला गया, कहाँ, उस होल में, एक छोटे से होल में जो कि लेज के अंडर था, जहां वो लोग रहते थे, जहां पे वो सोते थे, स्लेप्ट एट नाइट। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. और होता क्या था ना, इसके जो दो भाई हैं और एक जो बहन है, इनके विंग्स जो हैं इस सीगल के विंग्स से छोटे थे। अब देखो जितने छोटे विंग्स होते हैं ना उतना कम सरफेस एरिया मिलता है इनको, ताकि अच्छे से फ्लाई कर पाए। तो कहीं ना कहीं इस सीगल के जो सिबलिंग्स हैं, अगर उनके विंग्स छोटे थे तो उनको डरना चाहिए, राइट, कि हम कैसे फ्लाई करेंगे। बट वो जो है जाते थे भाई ब्रिंक पे, आराम से अपने विंग्स फ्लैप करते थे और फिर फ्लाई करके चले जाते थे। बट ये सीगल जिसके विंग्स क्या है उनसे बड़े, अब उनके विंग्स शॉर्ट है तो ऑब्वियसली इसके विंग्स क्या होंगे, राइट, बड़े होंगे, लॉन्गर देन देम। तो इसके विंग्स जो है बड़े होते थे, बट फिर भी क्या होता था, ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज व्हिच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट। तो वो जब अपने सिबलिंग्स को देखता था कि भाई मेरे सिबलिंग्स जो हैं आराम से फ्लाई करके चले जाते हैं, इस सी का पूरा फ्लाई करते हुए मजा लेते हैं, तो ये चीज़ जो है इसको भी बहुत ज़्यादा डेस्परेशन था कि नहीं मैं भी करूँ, मैं भी कभी अपने विंग्स ऐसे बिल्कुल फ्लैप करते हुए फ्लाई करते हुए चले जाऊँ। बट कहीं ना कहीं इसको डर लगता था क्या करने में, टू मस्टर अप करेज। मस्टर अप यानी इकट्ठा करना, करेज गैदर करना, मस्टर अप मीन्स टू गैदर करेज, राइट, वो हिम्मत जुटाने जो आप कहते हो उसको आप इंग्लिश में कहते हो मस्टर अप करेज। तो वो हिम्मत कहीं ना कहीं से वो नहीं जुटा पाता था, वो करेज नहीं ला पाता था, क्या करने के लिए, टू टेक दैट प्लंज। प्लंज का मतलब क्या होता है, एन एक्ट ऑफ जंपिंग और डाइविंग इनटू वाटर। आपने देखा होगा एकदम से फ्लिंग, जो विंग्स होती है बर्ड्स की, वो फ्लैप करते हैं और वो कहीं ना कहीं ऐसे बिल्कुल फ्लाइट मोशन लेते हैं, देन वो थोड़ा सा राइज करते हैं, राइट। तो ये जो मोशन होता है ना एकदम से, इसे आप कहते हो प्लंज करना, ठीक है, एकदम से डाइव करना। तो ये जो था कि विंग्स अपने फ्लैप करना अपने भाई बहन की तरह और वो फ्लाइंग का मजा लेना, ये सब ये सीगल करना तो चाहता था, ऐसा नहीं था इसको इंटरेस्ट नहीं था, ऑब्वियसली इंटरेस्ट था, बट कहीं ना कहीं इसको अपने विंग्स पे भरोसा नहीं था, अपने अंदर एक डर था कि नहीं मैं कभी भी फ्लाई नहीं कर पाऊंगा। क्लियर? ऑलराइट। Dear students, this brings to the end of this part of the video. Hope you must have understood everything. Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.